नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में जेएसएससी लैब असिस्टेंट फॉर्म फिलअप में अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ है तो किस प्रकार से सुधार करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित कल ही मैंने वीडियो बना दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि उनको लिंक नहीं मिल रहा है, तो उससे संबंधित आज के इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में एक सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे कि एक बार आप एडिट करने के बाद दूसरा बार एडिट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, केवल जा करके एक इन्फॉर्मेशन एडिट कर रहे हैं, फिर से बैक एडिट करने जा रहे हैं तो उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका कन्फर्मेशन पेज प्रिंट हुआ है या फिर अगर आपने सेव करके मोबाइल में रखा है तो उस कन्फर्मेशन पेज को ओपन कर लेना है। उसमें सारे डिटेल एक एक करके आपको मिला लेने हैं, आपके जो भी 10th का सर्टिफिकेट है या फिर जो भी ग्रेजुएशन इंटर का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से। ठीक है, नाम, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, सारी चीज़ें आपके 10th के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 10th का जो मार्कशीट या फिर जो आपका एडमिट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जो भी एजुकेशनल डिटेल है नीचे फिल करना है उन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेना है। आपका एड्रेस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए और प्रेफरेंस मैंने बता दिया है किस प्रकार आपको फिल करना है। ठीक है, तो आपका कंफर्मेशन पेज में सबसे पहले मिला लेना है और जितने भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस्टेक है सभी को जाकर के एक ही बार में आपको एडिट करना है। ऐसा नहीं कि एक इन्फॉर्मेशन जाकर के पहले एडिट कर रहे हैं फिर सबमिट कर दे रहे हैं, फिर दूसरा बार आप जब जाएंगे तो आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको एडिट करने के लिए jssc.nic.in का जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। फिर नीचे आपको व्हाट्स न्यू के सेक्शन में इस बार एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं और यहाँ पे खोज रहे हैं तो उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको चले जाना है यहाँ पे अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई का जहाँ पे ऑप्शन रहता है यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला नंबर पे ही आपको मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JLSE 2023। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ यहीं पे आपको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबके से यहाँ पे टॉप में एप्लीकेशन एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप सब कुछ डिटेल डालेंगे आपका जो फॉर्म है वो खुल करके आ जाएगा और वहाँ पे जो भी डिटेल आपको एडिट करना है एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा है प्रेफरेंस को लेकर के और सबसे गलती उन्होंने प्रेफरेंस में ही किया है और साथ में एडुकेशन डिटेल फिल करने में उन्होंने गलती किया है। ठीक है, तो प्रेफरेंस इससे पहले भी मैंने बता दिया था क्या क्या फिल करना है और याद रखेंगे प्रेफरेंस 1 से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में है कि प्रेफरेंस 2 अगर डाल देते हैं तो प्रेफरेंस 2 से भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस 1 से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे कि आपका PCM सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसमें फिजिक्स आपका ऑनर्स है और केमिस्ट्री आपका सबसी है, तो यहाँ पे फिजिक्स को प्रेफरेंस 1 में रखना है और केमिस्ट्री को प्रेफरेंस 2 में रखना है। अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ऑनर्स के रूप में और फिजिक्स सब्सिडरी में है तो आपको केमिस्ट्री प्रेफरेंस 1 में रखना है, प्रेफरेंस 2 में आपको फिजिक्स रखना है, प्रेफरेंस 3 को छोड़ देना है। ठीक है, उसी प्रकार अगर बायोलॉजी है आपका, जूलॉजी और बॉटनी दोनों चीज़ें हैं तो प्रेफरेंस 1 में आपको बायो रखना है, प्रेफरेंस 2 और 3 को छोड़ देना है। ठीक है, याद रखेंगे प्रेफरेंस 2 और 3 उन्हीं सब्जेक्ट को भरेंगे जो आपका ग्रेजुएशन में है और जिसमें 50% मिनिमम मार्क है। अगर 50% मिनिमम मार्क नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेफरेंस 1 भर के भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन ज़बरदस्ती अगर आप प्रेफरेंस 2 या फिर प्रेफरेंस 3 देते हैं तो हो सकता है आगे चल के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका नोटिस में ये क्लियरली लिखा गया है कि 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट में आपका 50% होना जरूरी है और बायोलॉजी के लिए आपका जूलॉजी और बॉटनी में अगर 50-50% है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके द्वारा पूछा गया है उन सबको मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बार बार स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, टेलीग्राम में भी मैसेज करते हैं मेरे बार बार क्लियर करने के बावजूद। ठीक है, इसीलिए क्लियर करना बहुत अधिक आवश्यक है। थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आगे जा करके आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इनका क्वेश्चन है, इनके द्वारा पूछा गया है कि मेरा सब्सिडरी में बायोलॉजी है फिर भी तीसरे प्रेफरेंस में बायोलॉजी नहीं है, लेकिन तीसरे प्रेफरेंस में मैंने बायो डाल दिया है। केमिस्ट्री ऑनर्स और फिजिक्स मैथ सब्सिडरी था, तीसरा प्रेफरेंस था तो इसलिए बायो डाल दिए। तो तीसरा प्रेफरेंस को आपको हटा देना है। अगर आपका बायोलॉजी नहीं है
आपका सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में, तो उसको हटा देना है, उसको भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि आगे जा कर के जब वेरिफिकेशन होगा तो आपका मार्कशीट देखा जाएगा, उसमें सब्जेक्ट नहीं पाया जाएगा, तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपने क्यों प्रेफरेंस 3 डाला था। अगर आपका सब्जेक्ट है और 50% मार्क्स है तभी आपको प्रेफरेंस डालना है, ठीक है। जो जो सब्जेक्ट है उसी को प्रेफरेंस में डालिए तो बेटर होगा। उसके बाद देखिए नीचे बाय फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल करा दो। अब जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है, बाकी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेएसएससी के द्वारा अवेलेबल नहीं करवाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, मैं अभी इस चीज़ को समझा रहा था, इनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए धनंजय जी के द्वारा मैंने एक बार एडिट कर चुका है बट फिर से कुछ मिस्टेक है, क्या फिर से करेक्शन हो सकता है? तो फिर से करेक्शन नहीं हो सकता है। मैं इसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको जो भी चीज़ें एडिट करना है जा कर के एक ही बार में एडिट कीजिए, क्योंकि फिर से एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको जेएसएससी को ईमेल करना होगा, और किस्मत अच्छा रहा तो ईमेल का जवाब आता है, नहीं तो ईमेल का जवाब बहुत कम ही आता है। फिर आपको जेएसएससी का ऑफिस जाना होगा, और नामकुम रांची में स्थित है, वहाँ पे जा कर के कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट एडिट कर रहे हैं ध्यान रखेंगे, आप एक ही बार एडिट कर सकते हैं। इनके द्वारा देखिए क्वेश्चन पूछा गया है ताज हुसैन खान के द्वारा, अगर सिर्फ प्रेफरेंस 1 सिलेक्ट करने पर दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप केवल प्रेफरेंस 1 सिलेक्ट करते हैं तो आपका एग्ज़ाम केवल प्रेफरेंस 1 से ही होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एडिट ऑप्शन में लिंक नहीं एक्टिव है। लिंक एक्टिव है, कल नहीं हुआ था, 10 तारीख से हालांकि डेट दिया गया था, लेकिन 10 तारीख को नहीं हुआ था, रात में हुआ था, ठीक है। तो 11-12 2 दिन आपके पास समय है, 11-12 के बीच में आपको एडिट कर लेना है, जो भी एडिट आपको करने की आवश्यकता है, ठीक है। जो भी फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, सर मेरा जूलॉजी ऑनर्स था एंड केमिस्ट्री सब्सिडरी था, मैंने प्रेफरेंस 1 में बायोलॉजी, प्रेफरेंस 2 में केमिस्ट्री एंड प्रेफरेंस 3 में फिजिक्स डाल दिया है, बट मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं था, कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या? तो इसमें कहा गया है कि देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स तो फिजिक्स को हटा लीजिए, बेटर होगा, ठीक है। रिस्क लेने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में अभी भी जेएसएससी के द्वारा कुछ भी क्लियर नहीं कहा गया है। लेकिन याद रखेंगे, जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसी को फिल करने का प्रयास कीजिए, ताकि आगे कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि इतना मेहनत करके आप एग्ज़ाम पास करेंगे, फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाएगा, ठीक है। इसीलिए रिस्क लेने का आवश्यकता नहीं है, जो आपका सब्जेक्ट है उसी को फिल करें, और एडिट करने का भी ऑप्शन आ रहा है तो उसको एडिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, सर मेरा नेम में एक स्पेलिंग गलत है, क्या हम उसको एडिट कर सकते हैं? अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले 2022 वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है तो एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गया है, तो सेम प्रॉब्लम है। अगर पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिए थे 2022 में तो एडिट नहीं होगा, एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए, जेएसएससी लैब असिस्टेंट का फॉर्म एडिट कब से स्टार्ट होगा? स्टार्ट हो गया है, आप कहाँ पे है? 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख का डेट दिया गया था, लेकिन 10 तारीख का एकदम रात में स्टार्ट हुआ है, तो अभी केवल 2 ही दिन क्या, 11 तारीख भी खत्म हो गया, केवल एक ही दिन बचा हुआ है। एक दिन के अंदर ही आपको जो एडिट करना है वो एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी मैं राजस्थान से हूँ, मैंने फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस 1 में बायोलॉजी और सेकंड में केमिस्ट्री भर दिया है, अब बताओ मेरा एग्ज़ाम किसका होगा, बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का? तो आपका एग्ज़ाम प्रेफरेंस 1 में आप जो भरेंगे उसी का एग्ज़ाम होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। प्रेफरेंस 2 का एग्ज़ाम नहीं होगा। पिछले वीडियोज़ को देख लीजिएगा, सभी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। भाई इंडिया में नौकरी का लगभग, चलो फालतू का कमेंट है, सर ग्रेजुएशन में बस ऑनर्स का परसेंटेज डालना है या सब्सिडरी सबको मिलाकर? तो देखिए, आपका जो ग्रेजुएशन का वहाँ पे डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो केवल ऑनर्स का परसेंटेज ही आपको डालना है, ठीक है। और जिनका जेनरिक सब्जेक्ट है या फिर जिन्होंने जनरल से ग्रेजुएशन किया है, तो अगर आप 2 प्रेफरेंस दे रहे हैं तो दोनों का एवरेज करके डालिएगा। अगर एक ही प्रेफरेंस भर रहे हैं तो एक ही आपको भरना है, ठीक है। और ग्रेजुएशन वाले जितने भी सब्जेक्ट स्टूडेंट हैं वो केवल ग्रेजुएशन के परसेंटेज भरेंगे, सब्सिडरी का परसेंटेज आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, धीरज जी का ये क्वेश्चन है, सर मेरा ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर जूलॉजी था एंड सब्सिडरी में केमिस्ट्री एंड बॉटनी था, केमिस्ट्री में 50% नहीं है बट बॉटनी में 50% है, लेकिन ऑप्शन में बॉटनी नहीं है, केमिस्ट्री है, तो आपको प्रेफरेंस 2 भरने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेफरेंस 1 ही भरिए। प्रेफरेंस 1 में बायोलॉजी भरिए, प्रेफरेंस 2 छोड़ दीजिए, ठीक है। प्रेफरेंस 2 और 3 आपको छोड़ देना है।
उसके बाद देखिए सर जी केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम आईडी का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का नंबर मैंने दिया है, नंबर को सेव कर लीजिएगा, मेरा टेलीग्राम आईडी शो होगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। मैंने अपना ग्रेजुएशन BSc बायोलॉजी से कंप्लीट किया है, जिसमें लास्ट ईयर में मेरा सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फाइनल ईयर में मेरा सब्जेक्ट बॉटनी जूलॉजी था। सो मैंने JSSC लैब असिस्टेंट का फॉर्म फिल करते टाइम ओनली प्रेफरेंस 1 को फिल किया है। सही बात है, ओनली प्रेफरेंस इस प्रकार का अगर आपका है तो ओनली प्रेफरेंस 1 फिल किए हैं, सही किए हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप प्रेफरेंस 1 फिल कीजिए। प्रेफरेंस 1 आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसी को फिल कीजिए और उसी से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। इनके द्वारा पूछा गया है, शिवम कुमार जी के द्वारा, सर मेरा ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स है और प्रेफरेंस 1 में फिजिक्स, 2 में केमिस्ट्री एंड 3 में बायोलॉजी डाल दिया हूँ, 3 को वैकेंट छोड़ देना था क्या? तो देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में बायोलॉजी नहीं था तो बायोलॉजी को डालने की आवश्यकता नहीं है, बायोलॉजी को मत डालिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट, चाहे एडिशनल सब्जेक्ट हो, सब्सिडरी हो, जेनरिक हो, जनरल हो, कोई भी सब्जेक्ट के रूप में अगर आपका बायोलॉजी था तो डाल सकते हैं। अगर आपका बायोलॉजी नहीं था तो उसको वैकेंट छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपका भी इसी प्रकार का क्वेश्चन मन में चल रहा हो। इनका क्वेश्चन था, देखिए सर मेरा सिग्नेचर ब्लर में आया है, फॉर्म भरने के बाद कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? तो देखिए, ब्लर मैक्सिमम स्टूडेंट का जो सिग्नेचर है वो ब्लर आया है, क्योंकि 20 KB से कम का उसमें डाटा दिया गया था, 20 KB से कम ही आप अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिखता है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स ऑनर्स है, सब्सिडरी में केमिस्ट्री प्लस मैथ है, बट प्रेफरेंस 1 में फिजिक्स, प्रेफरेंस 2 में केमिस्ट्री डाला हूँ, एक ही प्रेफरेंस भरना है या क्वेश्चन मिक्स आएगा? एक ही प्रेफरेंस से आएगा, प्रेफरेंस 1 से ही आएगा क्वेश्चन, प्रेफरेंस 2 से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। एडिट का ऑप्शन शो करेगा, अभी जाना है, मैंने बता दिया है किस प्रकार आपको एडिट करना है, जाके वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। सर मेरा जूलॉजी है और सब्सिडरी में बॉटनी और केमिस्ट्री है, प्रेफरेंस कैसे भरें? तो देखिए, अगर आपका जूलॉजी और बॉटनी है तो प्रेफरेंस 1 में आपको बायोलॉजी भरना है और प्रेफरेंस 2 में आपको केमिस्ट्री भरना है। अगर केमिस्ट्री में मिनिमम 50% मार्क्स है तो, अगर केमिस्ट्री में 50% मार्क्स से कम है तो केमिस्ट्री डालने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेफरेंस 1 ही आपको डालना है, ठीक है। सर मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है बट मेरा सब्सिडरी में सिर्फ मैथ है, क्या करें? आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, साथ में फिजिक्स या फिर बायोलॉजी होना आवश्यक है। केवल आपका अगर मैथ सब्सिडरी है तो आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आप नोटिस पढ़े होंगे तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। सर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है तो क्या करें? मैंने बता दिया है क्या करना है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। और भी सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से बता दिया हूँ। देखिए यहाँ पे JSSC PGT फॉर्म को कैसे एडिट करना है प्लीज़ बताइए। मेरा 12 का परसेंटेज में गलती हो गया है, जो एडिट का समय दिया जाएगा JSSC PGT का भी, तो उसमें आप एडिट कर सकते हैं। जिस प्रकार लैब असिस्टेंट में एडिट हो रहा है उसी प्रकार JSSC PGT में भी आपका एडिट हो जाएगा, ठीक है। सर स्टेट मेंशन करना भूल गए हैं, एक बार एडिट भी कर चुके हैं, क्या करें? तो एक बार आप एडिट करके भूल गए हैं तो आपका गलती है, इसमें आप फिर से सुधार नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक बार एडिट कर लिया है, फिर से आपका मिस्टेक दिख रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, JSSC को डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो अच्छा है, और नहीं तो आप JSSC का ऑफिस चले जाइए, वहाँ पे बात कीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर से एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो भी एडिट करना है एक ही बार में आपका एडिट करना है। मैंने सिर्फ एक ही प्रेफरेंस डाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने एक ही प्रेफरेंस दिया है तो प्रेफरेंस 1 से ही आपका क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक करेक्शन करना है, दोबारा करेक्शन कैसे करें? दोबारा नहीं होगा, एक ही बार एडिट आपका होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। मेरे ख्याल से सारे जो क्वेश्चन थे मैंने क्वेश्चन को कवर कर दिया है। अगर किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिएगा, मैं सारे जो कमेंट है उसको रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं। अभी समय है एडिट करने का, थोड़ा सा क्लियर हो लीजिए, उसके बाद आप एडिट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार एडिट करने के बाद दूसरा बार आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स से संबंधित किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए तो नीचे आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, और अगर आपने इस वीडियो को
अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।